महादेव का नैवेद्य आप मुख में रखते हैं, तब कहा एक पुण्य नहीं, पुण्य न्यायांति कोटिशः, करोड़ों करोड़ों पुण्य उनको प्राप्त होते हैं। इसलिए आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान महादेव का नैवेद्य, भगवान महादेव का प्रसाद वो प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और कहा अलम याग सहस्रणम, कोई हजारों हजारों बड़े बड़े यज्ञ करें और बड़े बड़े यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भगवान महादेव के नैवेद्य ग्रहण करने मात्र से मिलता है। जो भगवान महादेव का नैवेद्य सबको दे रहा है उसको भी पुण्य मिलता है, और जो नैवेद्य ग्रहण कर रहा है उसको भी पुण्य मिलता है, दोनों के लिए पुण्य है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो इतना नैवेद्य का विस्तार किया है, अनहद विस्तार है। इसलिए अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे लोग को, मैं भी जानता हूं कि ये लोग भगवान महादेव का नैवेद्य नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं करते। इसकी परंपरा में कुछ ऐसा हुआ। आज भी एक विद्वान कोई बोल रहा था कि इस बिल्वपत्र के ऐसे बिल्वपत्र रखने, इसमें ब्रह्मा जी, इसमें विष्णु जी, सत्य बात है, इसमें भगवान शिव जी का वास है, वो भी सत्य है। और ऐसे बिल्वपत्र भगवान को अर्पण, जैसे यज्ञ करते हैं, जैसे बच्चों को भोजन कराते हैं, वैसे ही बिल्वपत्र ऐसे भगवान शिव जी को अर्पण करे। लेकिन उसने कहा कि ये दांडली, इसमें पार्वती जी का निवास है, लेकिन बिल्वपत्र लक्ष्मी की उपासना का फल है। इसलिए ये भी कहा है कि इसके अंदर लक्ष्मी जी निवास करती है। इसलिए बिल्वपत्रों से शिव की पूजा करने से लक्ष्मी बहुत कृपा करते हैं, इसीलिए बिल्वपत्रों से महादेव की पूजा होती है। और उसकी जो बिल्वपत्र के गांठ होते हैं उसको वज्र कहा जाता है। इसके लिए उसको तोड़कर हम बिल्वपत्र भगवान को ऐसे अर्पण करते हैं, शिव जी को एकदम सत्ता लगता है। तो इसीलिए ये बात सही। लेकिन उसने पार्वती कहा तो कोई बात नहीं, उसने कहीं से पढ़ लिया होगा को पार्वती, लेकिन हमने पढ़ लिया कि इसमें लक्ष्मी जी हैं। लेकिन है पक्की बात है, पार्वती और लक्ष्मी कोई तो है। लेकिन ये बिल्वपत्र चढ़ाने से आरोग्य मिलता है। वात, पित्त और कफ, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की मात्रा सम रहती है, इसलिए उसकी बहुत महिमा। जो मनुष्य बिल्वपत्रों से शिव जी का पूजन करते हैं वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का एकदम समान अंतर है, उसका सदुपयोग कर सकती है, इतनी भगवान बुद्धि देते हैं। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति बन जाएगा तो आलसी हो जाएगा, और तमोगुणी व्यक्ति कदम कदम पर सबके साथ वैर वृत्ति, और सतोगुणी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति उसके साथ कुछ भी बनावट कर सकता है। इसलिए जहां योग्य वहां सतोगुणी, कहीं रजोगुणी और कहीं तमोगुणी भी बनना पड़ता है। इसलिए तीनों गुणों की आवश्यकता है। जैसे शरीर को आरोग्य से भरे रखने के लिए क्या करना पड़ता है? वात, पित्त और कफ। कफ का प्रकोप बढ़ गया तो भी आरोग्य नहीं है। वायु का कफ बढ़ गया, वायु का प्रकोप हो गया तो भी आरोग्य नहीं है। और पित्त का प्रकोप बढ़ गया तो भी आरोग्य नहीं। वात, पित्त और कफ तीनों का समान रहता है तो ये व्यक्ति आरोग्य से भरा है, तंदुरुस्त है, एकदम प्रफुल्लित है। इसलिए सबका मंतव्य अलग अलग रहता है। किसी के ग्रंथों में लिख दिया होगा कोई धर्म गुरु ने कि भाई महादेव का नैवेद्य नहीं खाना चाहते, लोग नहीं खाते, क्योंकि ये सब मार्गदर्शन तो धर्म गुरु ही करते हैं। कोई भी आचार्य है वही सब लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो समाज को मार्गदर्शन कर रहे हो शास्त्र सम्मत करें। हमारे 18 पुराण, 18 पुराण के उप पुराण, उपनिषद है, जो हमारे मूल ग्रंथ, हमारे वेद हैं, वेद अनंत, बहुत सारी व्याख्या अलग अलग सबके मत अनुसार लोग करते हैं। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का नैवेद्य ग्रहण करते उसको करोड़ों करोड़ों पुण्य तो मिलता है। लेकिन बाद में ये भी कहा अलम याग, अलम यात्र सहस्रेण, हजार हजार याग, इसे महान यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भगवान महादेव के नैवेद्य खाने मात्र से, ग्रहण करने मात्र से मिलता है। अलम यात्र सहस्रेण प्यलम यागार्बुदेरपि भक्षते शिव नैवेद्यं शिव सायुज्य माप्नुयात्, शिव सायुज्य भगवान महादेव का नैवेद्य जो ग्रहण करता है उनको करोड़ों करोड़ों यज्ञ का तो फल मिलेगा, लेकिन ऊपर से कहा शिव सायुज्य,
उनको शिव सायुज्य मुक्ति मिलेगी। जब तक शिव रहे वहां तक वो जीवात्मा भगवान शिव जी के साथ रहेगा। ये भगवान महादेव के नैवेद्य का सामर्थ्य है। तो सिर्फ भगवान महादेव का नैवेद्य ग्रहण करने का इतना सामर्थ्य है, तो सबको नैवेद्य देने का क्या सामर्थ्य होगा? तो शिव पूजा के क्या सामर्थ्य होगा? और महादेव की साधना के क्या सामर्थ्य होगा? और महादेव की भक्ति का कैसा सामर्थ्य होगा? सिर्फ नैवेद्य ग्रहण करने में इतना जो पुण्य मिलता है, तो जो महादेव का आराधन करते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, निरंतर शिव में रहते हैं, इस मनुष्य की पुण्य की महिमा तो कैसे मनुष्य गा सके? यद गृहे शिव नैवेद्यम प्रचारो अपि प्रजायते। जिनके घर में भगवान महादेव का नैवेद्य तैयार हो रहा है, जिनके घर में शिव जी का नैवेद्य बन रहा है, वो घर नहीं, वो साक्षात वो घर तीर्थ बनता है। हम महादेव को अर्पण करने के लिए शिव नैवेद्य का जो बना रहे घर के अंदर, इस घर की कितनी महिमा। तद गृहम पावनम सर्वम। एक गृह इतना पावन बनता है, सभी तीर्थ वहां निवास करने लगते हैं। आज महादेव को नैवेद्य अर्पण करना है, शिव भक्तों को कोई नैवेद्य खिलाना है, तो आपके घर में जो भगवान महादेव के लिए नैवेद्य तैयार हो रहा है, तो इस घर की, एक गृह की कितनी महिमा है। ये पावन तीर्थ बनता है। ये भगवान व्यास ने कहा, यद गृहे शिव नैवेद्यम, यद गृहे शिव नैवेद्यम प्रचारो अपि प्रजायते तद गृहम पावनम सर्वज न्यापावन कारणम न्यापावन कारणम। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को अर्पण करने के लिए अपने घर में नैवेद्य बनाए, और ये नैवेद्य भगवान शिव को अर्पण करने के बाद सभी शिव भक्तों को नैवेद्य खिलाने का और नैवेद्य बांटने की बहुत महिमा है। और अब बहुत सुंदर बात करी, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शीर्षा मुदे। किसी ने आपके हाथ में भगवान महादेव का नैवेद्य दे दिया, तो पहले इस नैवेद्य को मान सम्मान के साथ मस्तक पर धारण करना चाहिए। बाद में भगवान शिव का स्मरण करते करते नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। पहले नैवेद्य मस्तकों पर धारण करें, बाद में मुख में रखें। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, भगवान महादेव का नैवेद्य हाथ में आया, पहले खा गए, खा लिया, हाथ ऊपर चढ़ा दिया। लगभग ज्यादातर हमने देखा है ऐसे लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं, पहले नैवेद्य अपने मस्तक पर धारण करो और बाद में आप खाए। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, आगतम आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा। बाद में भक्षणम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम शिव स्मरण पूर्वकम। शिव जी का स्मरण करते करते भगवान महादेव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव को याद करते करते प्रेम पूर्वक भगवान शिव का आप नैवेद्य ग्रहण करें। और अब बहुत सुंदर बात कही, आगतम शिव नैवेद्यम। किसी ने आपको भगवान महादेव का नैवेद्य दिया और आप मन में सोचेंगे कि अभी नहीं, मैं बाद में नैवेद्य ले लूंगा, अभी नहीं मैं खाऊंगा, तो विलंबते पाप संबंधो। भगवान महादेव का नैवेद्य लेने में विलंब जो करते हैं उसका पाप लगता है। इसलिए जब आपके हाथ में किसी ने भी भगवान महादेव का नैवेद्य दिया, इसी समय उसको ग्रहण कर लीजिए। कभी नहीं होता कि हम भगवान महादेव का प्रसाद लेकर घर जाते हैं तो दादाजी को कहते हैं कि दादाजी लीजिए भगवान महादेव का प्रसाद, अभी नहीं मैं बाद में ले लूंगा, रख दीजिए कहाँ, तो विलंबते पाप संबंध। इसी समय भगवान शिव जी का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान महादेव का नैवेद्य लेने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। ये बात शिव महापड़ ग्रंथ में कही है। आगतम शिव नैवेद्यम अपि विलंबते पाप संबंधो भवत्येवहि मानवा भवत्येव मानवा।
ज्यादातर भगवान महादेव का नैवेद्य लिंग और पीठ से दूर रखना चाहिए, ये बात भी है। और जहां शालिग्राम भगवान है, ये सभी नैवेद्य हर कोई मनुष्य ग्रहण कर सकता है। जिस शिवालय में भगवान शालिग्राम की उपस्थिति नहीं है, ये नैवेद्य हर कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। उसको नैवेद्य ग्रहण करना है तो शालिग्राम भगवान को स्पर्श करना भी पड़ता है, और शालिग्राम भगवान को प्रणाम करके अथवा भगवान विष्णु को स्पर्श करने के बाद ये नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुजरात में तो परंपरा कम है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी परंपरा है। सभी शिवालयों में आपको शालिग्राम मिलेंगे। कोई भी शिवालय शालिग्राम के बिना नहीं, और कोई भी विष्णु भगवान पद्मनाभ भगवान शिव के बिना नहीं। जहां विष्णु है वहां शिव जी विराजमान रहते हैं, और जहां भगवान शिव जी है वहां भगवान विष्णु जी शालिग्राम रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। और पूरा लिंगों का क्रम है, रसलिंग और शालिग्राम लिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग और सुवर्ण शिवलिंग, ऐसे काश्मीर स्फटिक रत्ने, ऐसे बहुत सारी लिंगों की पूरी लिंगावली है। जैसे सभी पुराणों में अलग अलग लिंगों की एक महिमा होती है। ये विष्णु भगवान ने बहुत विस्तार से कहा, और मैंने भी कथा में बहुत सारी बार कहा, सभी शिवलिंगों का विस्तार, अलग अलग शिवलिंगों का अलग अलग प्रभाव भी रहता है। विष्णु भगवान की शिवलिंग की पूजा करते शिवलिंग का क्या प्रभाव रहता है। इनमें स्फटिक काश्मीर का स्फटिक होना चाहिए। अभी वर्तमान में कोई स्फटिक नहीं मिल रहा है, अभी तो क्रिस्टल मिल रहा है, कांच के शिवलिंग मिल रहा है। इसलिए कहीं ऐसे बहुत सारा पैसा देकर आपको स्फटिक शिवलिंग नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी इतना सही स्फटिक मिलना बहुत मुश्किल है। तो कभी भी कोई सही स्फटिक शिवलिंग है, उनको नैवेद्य अर्पण किया है, और ये नैवेद्य आपको मिले तो नैवेद्य ग्रहण करने से चांद्रण व्रत का फल मिलता है। अथवा कोई ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, ये ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य जो कोई मनुष्य ग्रहण करता है उनको भी चांद्रण व्रत का फल मिलता है। सभी व्रतों में अति कठिन कोई व्रत है तो ये चांद्रण व्रत है। बहुत कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, लगभग नहिवत मिलेंगे जिन्होंने चांद्रण व्रत किया। इतना कठिन व्रत है। मैं थोड़ी सी बात उसके बारे में आपको कर सकता हूँ, और बहुत बार मैंने कहा भी है कि गाय माता को जौ खिलाना चाहिए। गाय माता जौ खाती हैं, तो गाय माता ने जौ खा लिया तो गोबर के द्वारा जितने साबुत जौ निकलते पूरे आखा जौ निकले છે, ई ગાયના છાણમાંથી એ જવને એકત્ર કરવા પડે છે। ગાયના છાણને પાણીમાં નાખો એટલે છાણ બધું ધોવાઈ જાય, અને એમાં જવ જો હોય એ બધા છારણીમાં રહી જાય। એ બધા જવને ભેગા કરીને સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવવા પડે છે, અને ખૂબ તેને સારા ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખવા પડે। થોડું પણ ગોબર તેની અંદર ન રહે એવી કાળજી સાથે જવને ચોખ્ખા કરી નાખવા, एकदम साफ करने के बाद सूर्य धूप में सुखाने के बाद उनमें से आटा बनाना पड़ता है। इनमें से रोटी बनाई, इस रोटी भगवान को अर्पण करने के बाद इनमें से जो आप एकम के दिन जो प्रारंभ करते हैं तो एक ही टुकड़ा उनमें से भोजन करें, और पूर्णिमा के दिन जो प्रारंभ करते तो पहले दिन 15, ज्यादातर पूर्णिमा के दिन ही शुरू करना चाहिए। उसकी महिमा पूर्णिमा, कोई लोग एकम से शुरू करते हैं, कोई लोग पूर्णिमा से शुरू करते हैं, लेकिन वास्तव में पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। तो पहले दिन 15 ग्रास भोजन करें, बाद में 15 से 14, 13 ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरना है। एकम के दिन 1 और अमास के दिन उपवास करना पड़ता है। बाद में फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 1 महीने का व्रत जो चांद्रण व्रत है। अलग अलग बहुत सारी पद्धति चांद्रण व्रत की हैं, लेकिन वास्तविक ऐसे व्रत करने की बहुत महिमा है, लेकिन बहुत कम है। तो इतना कठिन व्रत कोई मनुष्य कर नहीं सकता। तो भगवान ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, अथवा काश्मीर स्फटिक शिवलिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य, एक ग्रहण करने से चांद्रण व्रत का फल मिलता है। ऐसा भगवान व्यास जी का ये वचन है। काश्मीर स्फटिक काश्मीरे स्फटिके रत्ने
ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः चान्द्रायण समप्रोक्तम् शम्भोर्निवेद्य भक्षणम् शंभो नैवेद्यम भक्षणम। भगवान शिव जी का नैवेद्य हर कोई मनुष्य प्रेम पूर्वक खा सकता है, ग्रहण कर सकता है। अग्रहम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, इस पर कहा है। अग्रह्य किसको आप मानते हैं, उनके बारे में कहा है। जो शिवलिंग और पीठ को स्पर्श हो गया वो कोई व्यक्ति वो ले नहीं सकता, कोई व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए लिंग और पीठ से सब कुछ दूर अर्पण करे, फल, पुंगी फल, श्रीफल, कोई भी खाद्य द्रव्य। और शिवलिंग और पीठ को अर्पण हो गया तो वहां शालिग्राम भगवान का स्थान होना चाहिए। हमारे दक्षिण भारत में भगवान शिव की ऐसी पूजा करते, खारो भात, गड़ो भात, मीठो भात, भगवान को थथेड़ देते हैं, पूरा पूरा मिष्टान से भगवान को सजा देते हैं। शिवलिंग और पीठ पूरे पूरी मिष्टान से भर देते, इतना चावल 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 चावल, लेकिन वहां शालिग्राम भगवान रहता है। बाद में पूजा आरती पूर्ण होने के बाद सभी पात्र में ले लेते हैं। पात्र में लेने के बाद भक्तों को प्रसाद में देते हैं। वहां प्रसाद ऐसे नहीं दिया जाता, दक्षिण भारत में प्रसाद ऐसे दिया जाता है, ऐसे देते हैं लोग। और खाते ही भी ऐसे खाते हैं, ऐसे हमारी तरह वो लोग नहीं खाते हैं, ये खाते भी ऐसे हैं और देते भी ऐसे हैं। खारो भात, मीठो भात, आंबली वालो भात, आंबली वालो भात, खाटो खाटो, अलग अलग भात का स्वाद। चावल में से बहुत कुछ बनाते हैं लोग और भगवान को इतना सजाते हैं, भगवान को थथेड़ देते हैं। पूरी पीठ, पूरा लिंग चावल से भर देते हैं। ऐसी मैंने पूजा बहुत देखी है। तो शिव महापड़ ग्रंथ में उसके बारे में कहा है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रता, सर्वयाति पवित्रता। लेकिन आगे ऐसा कहा, जो शिवलिंग और पीठ से दूर है वो कोई भी व्यक्ति कोई भी समय पर खा सकता है, ले सकता है। लेकिन लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया, इसलिए जो कुछ खाद्य द्रव्य है शिवलिंग और पीठ से दूर रखने का आग्रह रखें। ये भी उल्लेख शिव महापड़ ग्रंथ में कहा। लिंगो परिचय यद द्रव्यम, लिंगे परिचय द्रव्यम, ये जो द्रव्य है ये लिंग और पीठ से दूर रखे। तद्ग्राह्यं मुनीश्वरः सुपवित्रं च तजज्ञेयं यलिंगं स्पर्श ब्राह्यतः। शिवलिंग और पीठ से जो स्पर्श नहीं हुआ है वो सबके लिए ग्राह्य है। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान महादेव का नैवेद्य आप ग्रहण कर सकते हैं। और बाद में कहा, नैवेद्यम निडयम प्रोक्तम इत्थम वो मुनि सतमः शृणु बिल्व महात्म्यम सावधान तदा आदरात्। आदर के साथ आप बिल्वपत्र महात्म्य सुने। तो बिल्वपत्र के महात्म्य भी इसमें बहुत विस्तार से कहा है। तो आप जिनके मन में जो प्रश्न है वो प्रेम पूर्वक दृढ़ निर्णय ले लीजिए कि कोई भी मनुष्य भगवान महादेव का नैवेद्य खा सकता है, ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन बहुत सारे नियम हैं। लेकिन एक बात बहुत दिल से मैं कहना चाहता हूँ, भगवान शिव जी के सामने कुछ भी गलती हो गई, भगवान शिव कभी किसी को दंड नहीं देते। भगवान शिव जी क्षमा सिंधु हैं। एक बार नहीं, हजारों हजारों बार हमने गलती की है तो भी भगवान शिव जी क्षमा के सिंधु हैं। जानबूझकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर जिन्होंने किया उसको जरूर दंड पात्र है। लेकिन पता ही नहीं ऐसे और हमारे से कुछ हो गया तो इसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव के बारे में कुछ बात सुन रहे हैं। तो इस पवित्र श्रावण मास की अद्भुत महिमा है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा, इसलिए श्रावण मात्र में ज्यादातर श्रवण करने की महिमा है।
इस महीने में कुछ भी नहीं हो सके, साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा, अर्चन, दर्शन, तीर्थ, यात्रा, यज्ञ, यागादि कुछ भी न हो सके, लेकिन इस महीने में यस्य श्रवण मात्रण, इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है। इसलिए कहा ये पवित्र श्रावण मास की अद्भुत महिमा है। श्रावणक्षयम, श्रावणक्षयं पूर्णमास्य, ये जो महीने में श्रवण नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा मिलती है ना, अभी पूर्णिमा आएगी ना, रक्षाबंधन, इसलिए इस महीने की विशेष महिमा है। इसलिए भगवान व्यास ने सब कुछ गाया है। श्रावणक्षयं पूर्णमास्य ततो अपि श्रावण स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिद श्रवणो अप्यतः, सिद्धिद श्रवणो। इसलिए इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है, सर्व कल्याण रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये पवित्र श्रावण मास में सत्संग, भजन, कीर्तन, वार्ता निरंतर रहती। हर शिवालयों में भगवान की कथा रहती है, हर मंदिरों में भगवान की कथा रहती है, हर आश्रमों में भगवान की कथा की महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में जिन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया, जिन्होंने भगवान शिव जी की साधना की, अनंत फल मिलता है। ब्रह्मा जी इस फल का वर्णन 4 मुख के द्वारा नहीं कर सकते, इंद्र 1000 नेत्रों के द्वारा इस फल देख भी नहीं सकते। इतना अनंत फल भगवान महादेव की पूजा अर्चन पवित्र श्रावण मास में करने से मिलता है, जिसका फल का संपूर्ण रूप से वर्णन ब्रह्मा जी 4 मुखों के द्वारा नहीं कर सकते, और इंद्र अपने 1000 नेत्रों के द्वारा इस फल का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा अनंत फल इस पवित्र श्रावण मास में मिलता है। इसलिए मैं पहले दिन से आज तक रोज कहता हूं कि थोड़ा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल देने वाला जो कोई मास है तो पवित्र श्रावण मास है। और एक बात ये भी याद रख लीजिए कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए महीना नहीं है, ये महीना सभी मनुष्य मात्र के लिए। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य और कोई भी संप्रदाय का, कोई भी आचार्य के लिए, सबके लिए पवित्र श्रावण मास है। लेकिन बहुत लोगों ने इतनी संकुचितता फैला दी और बहुत मनुष्यों को शिव से दूर कर दिया। कोई जीवात्मा को शिव से दूर करना समझ लेना चाहिए ये बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा दोष भी है। और किसी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करना उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। इसलिए विष्णु भगवान ने बहुत बड़ा कार्य किया है, सबको भगवान महादेव की भक्ति की ओर प्रेरित किया है। इसलिए कभी ऐसा कोई नहीं माने कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए पवित्र श्रावण मास। बहुत लोग कहते हैं ये तो महादेव के भक्तों के लिए है ना पवित्र श्रावण मास, ऐसा नहीं है। ये देवताओं का पर्व है, ये देवगणों का पर्व है, ये ऋषि मुनियों का पर्व है। ये कोई पवित्र श्रावण मास सिर्फ शिव भक्तों के लिए, सबके लिए, भगवान श्री राम के लिए भी है, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण भक्तों के लिए तो कितना महात्म्य होना चाहिए। लेकिन संकुचितता कभी कभी परेशान करती है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है सर्वतो यत् फलम वक्तु, सर्वतो यत् फलं वक्तुं चतुरास्यो भवद्विधि, द्रष्टुं यत् फलं महात्म्यं सहस्राक्षो अभवद्दृशा, सहस्राक्षो अभवद्दृशा। इंद्र भी फल देख भी नहीं सकता और ब्रह्मा जी चतुर्मुख के द्वारा इस पुण्य का वर्णन भी नहीं कर सकते। और आगे बहुत सुंदर बात कही, इसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवा से भी गा नहीं सकता। शेषनाग की कितनी जीवा है तो 2000, उसकी फैन कितने तो 1000 मुख वाले हैं ना, सहस्त्र फैन वाले हैं शेषनाग जी। तो एक मुख में 2 जीव होती है, सर्प को एक जीव नहीं होते, बहुत 2 होती है ना। तो कोई भी ये शेषनाग अपने 2000 जीवा से भी
इस महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत फल, अनंत महात्म्य है। और कहा अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में इस दुनिया में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए पवित्र श्रावण मास का एक दिन, पवित्र श्रावण मास की एक रात्रि, पवित्र श्रावण मास की एक घड़ी, एक भी पल व्यर्थ नहीं होने चाहिए। निरंतर जिह्वाग्रह, निरंतर भगवान शिव के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है। अनंत पुण्य, जिन पुण्य की महिमा कोई मनुष्य गा नहीं सकता। इसीलिए घर में अखंड दीप प्रज्वलित रखना चाहिए। घर में छोटा सा शिवलिंग है तो उसका विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। और रात को भोजन प्रसाद और फराळ ग्रहण, थोड़ा फलाहार करके बाद थोड़ी देर जितना समय, इतने समय पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोले, इसमें फल समान मिलता है। इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। इसलिए भगवान ने कहा अनंतो यत फल, अनंतो यत् फलं वक्तुम्, कोई भी इस फल का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत फल, अनंत फल। इसलिए पवित्र श्रावण मास में तुलसी के पास बैठकर भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, भगवान महादेव की सुंदर शिवलिंग की पूजा करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, बिलुरुष के नीचे बैठकर, बिलुरुष के वन में बैठकर, काल भैरव की प्रतिमा के सामने, और कहीं भी तीर्थ में, कहीं सरिता के तट पर, कहीं सरोवर के तट पर, कभी सागर के तट पर, घनघोर जंगल में, जहां आपको सुविधा व्यवस्था मिले, विशेष प्रकार से महीना शिव भक्ति से उत्सव से होना चाहिए। भरपूर महादेव की भक्ति होनी चाहिए। ये महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं जो व्रत नहीं, और एक तिथि भी ऐसी नहीं जो व्रत नहीं। इसलिए का अनंतो यत् फलं वक्तुम्, अनंतो यत् फलं वक्तुम्, सहस्रद्वयजीवकः किं बहुत्कैन् कोऽप्येत द्रष्टुं वक्तुं न शक्नुमः, द्रष्टुं वक्तुं च न शक्नुमः। तो कोई भी मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से व्रत करे। तो प्रश्न ये हुआ है कि पवित्र श्रावण मास में एक महीने तक कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कोई नियम तो है ना, जो एक महीने तक आप श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए नियम क्या है। तो पूरी एक श्लोक में ये नामावली देखे, इस महीने में कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए। पहला नियम है दंभ रहित रहिए, किसी के सामने दंभ नहीं करिए। दंभ मतलब जो हम नहीं है वैसा दिखाने का प्रयास नहीं करिए। दंभ रहित उसका जीवन होना चाहिए, और ज्यादातर मनुष्य दंभ ही करता है ना, इसलिए दंभ रहित जीवन, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। दंभ करने से बहुत थकान लगती है, दंभ नहीं, जो है वही है बस। इसलिए पहला नियम दंभ रहित रहे। दूसरा नियम आसक्ति से दूर रहे, किसी के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस महीने, एक महीने के लिए नियम, एक महीने पालन करोगे तो धीरे धीरे दूसरे महीने में भी बहुत सारा सद्गुण हमारे में प्रवेश करता है। और शठता का परित्याग करें, किसी के साथ बनावट कपट नहीं करना है, शठता का परित्याग करें। और महादेव की भक्ति में निरंतर रत रहें, और कथा सुनने की इच्छा बार बार प्रकट करें। इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करने की बार बार इच्छा प्रकट करें। और इस महीने में विनम्रता से भरपूर रहो, कोई अहंकार अभिमान नहीं, विनम्रता से भरपूर रहें। और ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर रखें। जो आचार्य हमारे ब्राह्मण, जो हमारे विद्वान हैं, उनके प्रति बड़ा आदर रखिए। और मैंने बहुत बार कहा, शिवपुराण ग्रंथ में भी कहा, जो ब्राह्मणों के प्रति द्वेष रखता है, साधु संतों के प्रति अंदर से घृणा रखता है, उनको निर्धनता, दरिद्रता, रोग और शोक सब कुछ उसको मिलता है। जो ब्राह्मणों के प्रति, साधु संत, विद्वान सज्जनों के प्रति जो आदर रखता है, उसको मान, सम्मान, कीर्ति, प्रसन्नता, परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा की परम कृपा उनको मिलती है। यह शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत श्लोकात्मक कहा है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति संपूर्ण आदर रखिए। सुशीलता, एकदम इस महीने में सावधानी से अपना जीवन बिताइए। और मन की स्थिरता रखिए, मन इधर उधर यहां वहां भटकना नहीं चाहिए। मन की स्थिरता, 9वां नियम। 10वां नियम पवित्रता रखिए, संपूर्ण पवित्रता।
खाने पीने में, रहन